मुर्दा बोला, एक बीड़ी महारी भी। यह सत्य घटना 70-80 के दशक की होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पुराना पर 2 व्हीलर सवार दुर्घटना में मारा गया। किसी बड़े वाहन ने उसे कुचल दिया था। सर्दियों के दिन थे। शाम को दुर्घटना हुई थी। उसके छत बिछत शव को एक चादर से ढककर सड़क के किनारे एक खेत में रख दिया गया। शव का पंचनामा भरा जाना शेष था, इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए न भेजा जा सका। सिपाही खाना खाने के लिए चौकी में चले गए, जो दुर्घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर था। खाना खाने के बाद तीनों सिपाही रात में वापस लौटे। अंधेरा हो गया था, केवल सड़क पर चलने वाले वाहनों का प्रकाश था। वे अंधेरे में ही सब के नजदीक एक पुलिया पर बैठ गए। एक ने बीड़ी निकाली और जलाने लगा। दूसरा बोला, एक बीड़ी मेरी भी लगा लेना। तभी आवाज आई, भाई एक बीड़ी मारी भी लगाए दो। तीनों ने एक दूसरे के मुंह को देखा, मानो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि कौन बोला। क्योंकि तीसरा सिपाही बीड़ी नहीं पीता था, तभी उन्होंने देखा कि मुर्दे ने अपना हाथ ऊपर कर रखा है और वह फिर बोला, भाई एक बीड़ी मारी भी लगा दो। पाठक गण अंदाजा लगाएं, यदि ऐसी परिस्थिति आपके साथ होती तो आप क्या करते। अधिकतर का जवाब होगा, हम वहाँ से भाग लेते। वही हुआ। तीनों सिपाही डर व खौफ से वहाँ से बेहताशा भाग गए। सड़क पर चलते वाहनों का भी ध्यान नहीं दिया। एक सिपाही सामने आते वाहन से टकरा गया। बचे 2 सिपाहियों ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि हमारे साथी का क्या हुआ। सीधे चौकी में जाकर ही होश लिया। उन दोनों में से एक सिपाही का हार्ट फेल हो गया, वो चौकी में ही गिर गया। तीसरे बचे सिपाही ने सारी घटना चौकी इंचार्ज को बताई। चौकी इंचार्ज एक नवयुवक था। उसने फौरन अपनी गन लगाई और एक सिपाही को लेकर घटना स्थल की तरफ दौड़ा। रास्ते में पहले सिपाही का किसी वाहन से कुचला शव मिला। उसे उन्होंने खींचकर सड़क के किनारे किया। सिपाही डर के कारण पीछे ही रहा। धीरे से बोला, सर इन भूत बलाओं से दूर रहो तो अच्छा है। रात में वहाँ जाना ठीक नहीं है। हम सुबह आकर देखते हैं। चुप रहो। एक सिपाही हार्ट फेल से मर गया, एक दुर्घटना से मर गया। मेरे 2 सिपाही मर गए हैं। मैं उस भूत को देखना चाहता हूँ। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। सिपाही कुछ नहीं बोला। डरता हुआ धीरे धीरे उसके पीछे अपनी राइफल संभाले चलता रहा। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने खेत की तरफ टॉर्च मारी तो वहां का दृश्य देखकर एक बार की चौकी इंचार्ज भी घबरा गया। देखा मुर्दा लेटा हुआ बीड़ी पी रहा है। सिपाही तो इस दृश्य को देखकर उल्टा भाग गया। चौकी इंचार्ज ने अपने डर व घबराहट को काबू करके अपनी गन उस पर तानते हुए आवाज लगाई, तुम कौन हो, खड़े हो जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। मुर्दे से कोई आवाज नहीं आई। चौकी इंचार्ज ने अपनी घबराहट को काबू करने के लिए फौरन 2 हवाई फायर कर दिए। फायर की आवाज सुनते ही मुर्दा उठकर भाग लिया। इंचार्ज फौरन समझ गया ये मुर्दा नहीं हो सकता। वो उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। फायर की आवाज सुनकर भागा हुआ सिपाही भी वापस आ गया। टॉर्च जलाकर उसका चेहरा देखा। पता चला ये तो हमारे कस्बे का ही एक पागल है जो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। दोनों ने तबीयत से उसकी खातिरदारी की और टॉर्च की रोशनी से वास्तविक सबको तलाशने लगे। दुर्घटना वाला सब गड्ढे में पड़ा मिला। कड़ियों को जोड़ा गया तो ये बात सामने आई कि जिस समय पुलिस वाले खाना खाने गए हुए थे, ये पागल घूमता हुआ यहाँ आ गया होगा। चूँकि सर्दी पड़ रही थी तो इस पागल ने शव पर चादर ढकी देखी होगी और शव को गड्ढे में ढकेलकर खुद उसी चादर को ओढ़कर लेट गया होगा। आगे की घटना मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। एक पागल के पागलपन से 2 पुलिस वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यदि वे थोड़ा सा दिमाग से सोचते कि एक छत पिछत सब कैसे बोल सकता है या हिल सकता है, शायद वे मरने से बच जाते। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें।